भगवान श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग की महिमा स्वयं गा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीर्थराज प्रयाग का परिचय हम और आप सभी ये है तीर्थराज प्रयाग, जो सभी तीर्थों के राजा हैं। सभी तीर्थ अर्थात 3.5 करोड़ पूरे ब्रह्मांड में तीर्थ हैं। सभी तीर्थों के राजा हैं, अधिपति हैं। इनके मंत्री जी सत्य हैं, इनकी रानी श्रद्धा हैं और इनके मित्र श्री वेणी माधव भगवान हैं। इन महाराज के कोष में चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर मजबूत तीर्थराज प्रयाग महाराज की किला है। इस किला की ओर शत्रु, जो पाप रूपी शत्रु है, वह स्वप्न में भी नहीं देख सकता है। इनके पास बहुत बड़ी सेना भी है। उस सेना में जितने वीर लोग हैं सब बड़े ही सबल हैं, मजबूत हैं। तीर्थराज प्रयाग महाराज का सिंहासन संगम ही सिंहासन है। अक्षय वट ही इनका क्षत्र है। श्री गंगा यमुना जी की तरंगे लहरें ही चमर हैं। इस महाराज के पास में रहने वाले कौन सब हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, सेवहि सुकृति साधु शुचि, पावहि सब मन काम, वंदे वेद पुराण गण, कहि विमल गुण ग्राम, कहि विमल गुण ग्राम। सुकृति और सूची साधु इनका सेवन करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और ये दोनों सब मन काम पावही, सब प्रकार के मनोकाम माने मनोरथ, अभिलाषा प्राप्त करते हैं। वेद पुराण गण इनके बंदी है। बंदी माने भाट है, जो इनके विमल गुणग्राम को गायन करते रहते हैं। सेवहि सुकृति साधु शुचि, पावहि सब मन काम। तीर्थराज प्रयाग में जा करके तीर्थराज प्रयाग के लाभ से वही लाभान्वित होगा जो सत्य, श्रद्धा और वेणी माधव के प्रति आस्था रखने वाले होंगे। वहां पर होना चाहिए। जीवन
जाता है तथा दान देने वाले को भी कहा जाता है कि वहाँ दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। दोनों बातें सत्य का आचरण श्रद्धा होनी चाहिए। वह अवश्य तीर्थ के नाम से नामांकित हुआ। यहाँ पर दो लोग का नाम लिया जा रहा है, एक तो सुकृति और दूसरे सुचि साधु। सुकृति माने पुण्यात्मा। वे पुण्यात्मा जो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले हैं, विकास आश्रम में रहने वाले हैं। और सुचि साधु माने पवित्र साधु, वे साधु जो निवृत्ति मार्ग में रहने वाले हैं अर्थात संन्यास आश्रम में रहने वाले हैं। आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे तो वहाँ ये दोनों मिलते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले और निवृत्ति मार्ग। लेकिन तीर्थ में निवास वही कर सकता है जो सुकृति पुण्यात्मा हो, जिनके पास पुण्य हो। बिना सुकृत के, बिना पुण्य के तीर्थ में निवास नहीं हो पाता। और एक सबसे बड़ी बात ये है तीर्थराज प्रयाग महाराज। यहाँ पर उन भक्तों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं। तीर्थराज प्रयाग का सेवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। अब सभी मनोरथ में लोक और परलोक दोनों जोड़ करके देखना चाहिए, अर्थात उसके लौकिक मनोरथ भी पूरे होंगे और पारलौकिक मनोरथ भी पूरे होंगे। लौकिक मनोरथ का मतलब ये होता है प्राप्त, ये दोनों प्राप्त होते हैं। वेद पुराण राज प्रयाग महाराज के भाट, राजाओं के भाट होते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग महाराज के भाट है कौन? वेद और पुराण। भाट करते क्या है? कहा राजा का गुणगान करते हैं। वैसे ही ये वेद पुराण तीर्थराज प्रयाग महाराज की महिमा का बखान करते हैं। कहाँ विमल गुण ग्राम को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर कराऊ। प्रयाग प्रभाव, प्रयाग प्रभाव को कही सके। जिनके गुणगान वेद पुराण भाट बन के करते हैं, उन तीर्थराज प्रयाग महाराज के प्रभाव को कलुष पुंज मृगराव माने सिंह है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ तक तीर्थराज प्रयाग का परिचय दिए, महिमा बखान किए और इसके बाद कहा कि इनके प्रभाव को कोई नहीं कह सकता। इनका प्रभाव वाणी का विषय ही नहीं है। इनकी महिमा अनंत हो
उनको वर्णन करके अंत कैसे लगाया जाएगा। कवितावली उत्तरकांड 144 पद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देव कहै अपनी अपना, देव कहै अपनी अपना, अवलोकन तीरथ राज चलो रे। सब देव आपस में कहते रे भैया चलो तीर्थराज प्रयाग, अवलोकन तीर्थ राज चलो रे। देखी मिटे अपराध अगाध, निमज्जत साधु समाज भलो रे। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन से सारे पाप मिट जाते हैं, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर साधु समाज प्राप्त होता है। दुनिया के विश्व के सभी साधु समाज तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। संत समाज का लाभ वास्तव में तीर्थराज प्रयाग में ही प्राप्त हो पाता है। सभी पंथ, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के संत महापुरुष तीर्थराज प्रयाग महाराज में आते हैं। तो को कही सकई प्रयाग प्रभाव, जिन संतों की इतनी बड़ी महिमा है और वे संत बड़ी संख्या में तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, फिर तीर्थराज प्रयाग की महिमा को कौन कह सकता है। कलुष पुंज कुंजर पाप समुद्र अकेले ही नाश करने में सक्षम है, समर्थ है। हाथी की चाहे जितनी संख्या हो, लेकिन सिंह कभी घबराता नहीं। तो चाहे जितने पाप हो, छोटे बड़े, मन से, वचन से, कर्म से किए गए, सभी पाप को नष्ट कर देते हैं तीर्थराज प्रयाग महाराज। कलुष अनेक दलन रणधीरा, वास्तव में तीर्थ का फल, तीर्थवास का फल सब कोई नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो इस प्रकार से तीर्थराज तीर्थ की महिमा से परिचित हो, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ निवास करता हो, उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। यहां पर प्रयाग की बात आई है। गोस्वामी जी महाराज 3 प्रयाग की चर्चा किए हैं। वैसे आप उत्तराखंड में जाएं तो कई प्रयाग के दर्शन होते हैं। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, अलग अलग देव प्रयाग, इन सब के दर्शन होते हैं। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी महाराज 2 प्रयाग की चर्चा कर रहे हैं, और एक प्रयाग की चर्चा कर रहे हैं गीतावली उत्तरकांड 15 पद में। तो 3 प्रयाग में से एक प्रयाग तो स्थूल प्रयाग है, स्थूल प्रयाग है जो उत्तर प्रदेश में ही है, और दूसरा जंगम प्रयाग है जो चलता फिरता प्रयाग है। और वो प्रयाग है कौन? कहा कि मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और ये संत समाज रूपी चलता फिरता प्रयाग, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती
सबका सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। तीसरा प्रयाग है जो गीतावली उत्तरकांड 15 पद में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे श्याम वरन पद पीठ अरुण तद विशद लसत नख श्रेणी जनुरवि सुता शारदा सुर सरी मिली चली ललित त्रिवेणी। ये 3 प्रयाग हैं और प्रस्तुत प्रसंग में यहाँ पर तीनों प्रयाग का संगम हो रहा है, इसलिए ये महाप्रयाग है। स्थूल प्रयाग, जंगम प्रयाग और श्री रामचरण प्रयाग, तीनों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ अस तीरथ पति दीख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पति दीख। सागर को सुख प्राप्त होने का मतलब यह तीर्थराज प्रयाग वास्तव में आनंद सुखों के खजाना है। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, श्री राम जी को भी सुख प्रदान करें। इतना बड़ा सुख का खजाना होगा। अस तीरथ पति सुहावा, अस जैसा कि तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उपक्रम है, यहाँ उपसंहार लगा कि अस तीरथ पति दीख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। हम उस तीर्थ में जा करके तीर्थ की महिमा से ऐसे लाभान्वित हो कि अपने अंतःकरण में दिव्य सुखानुभूति हो। तब समझना चाहिए हमें वास्तव में तीर्थ में आने का लाभ प्राप्त हो। और यह तभी संभव है जब हम उस निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और प्रेम के साथ पहुंचेंगे। नहीं तो यदि गुण दोषात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सब जगह गुण दोष है।
बहुत ऐसे लोग हैं तीर्थ में जाते हैं, वापस आने पर उनसे पूछिए, कहते वैसे ही, अरे वही पानी, वही भोजन, वही रोटी, वही सर्दी गर्मी, और कहीं तबीयत खराब हो गई उसकी फिर तो और बुराई करेंगे। अरे बहुत करी न जाई सरमज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमान। जो बहुरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। श्री राम जी सुख प्राप्त किया और इसके बाद श्री राम जी स्वयं वक्ता बन के सुनाने लगे। कही सिए लखन ही सखही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। कहिसी लखन ही सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, सिय लखन ही सखही कही सुनाई। श्री रघुनाथ जी अपने श्रीमुख से तीर्थराज प्रयाग बढ़ाई। श्री सीता जी लक्ष्मण जी सखा निषाद राज को सुनाए। श्री राम जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से महिमा बखान की। अभी कोई महात्मा मिले नहीं जो सुनाते, तो नियम यह है कि यदि कोई सुनाने वाले मिले तो तीर्थ की महिमा सुननी चाहिए, और यदि नहीं कोई मिल रहे हैं, अपने में दो चार लोग हैं तो जो जान रहे हैं उनकी चर्चा करनी चाहिए, महिमा कहनी सुननी चाहिए। वैसे भी कहीं भी जाकर के तुरंत, यानी किसी तीर्थ में जाकर के तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का मत है। चल करके आप तुरंत स्नान करेंगे तो स्वाभाविक है कि शरीर पर उसका बुरा असर होगा। चलने में गर्मी होती है, नहाने में ठंडी होती है, और गर्मी ठंडी को मिलन होने से स्वाभाविक है कि सर्दी होगी, बुखार होगा। इसलिए आप पहले ठहरिए और ठहर करके दर्शन कीजिए। कुछ लोग हैं इतनी जल्दी में रहते, भागे भागे गए, तुरंत डुबकी लगाए, तुरंत चल दिए और आए बिस्तर पर पड़ गए। सो नहीं होना चाहिए। आप शरीर को भी ध्यान में रखिए। ध्यान में रखने का मतलब यह है कि उस रूप में ध्यान में रखिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, तभी जाकर के भजन भक्ति में मन लगेगा। तो कहिसी लखन ही सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज गादि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महिमा कहने सुनने से श्रद्धा जो सुप्त होती है वह जागृत हो जाती है। इसीलिए पहले महिमा कहनी सुननी चाहिए। श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग की बढ़ाई स्वयं अपने श्रीमुख से करके, और श्री सीता जी लक्ष्मण जी सखा को सुनाए, और फिर करी प्रणाम
देखत बन बागा कहत महात्म अति अनुरागा कहत महात्म अति अनुरागा करी प्रणाम देखत बन बागा करी प्रणाम देखत बनबागा बनबागा देखत प्रणामा करी अति अनुरागा महात्म कहता। श्री राम जी वन बाग को देखते हुए प्रणाम करते हुए अति अनुराग के साथ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल कथनी नहीं होनी चाहिए, करनी भी होनी चाहिए। हम महिमा गायन करें तो उस महिमा के प्रति श्रद्धावंत भी हमें होना चाहिए। श्री राम जी बढ़ाई कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र के जो वनबाग हैं उनका दर्शन भी कर रहे हैं। अति अनुराग के साथ महात्म कह रहे हैं और ये ही विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। यही विधि आई बिलो की बेनी। यही विधि इसी प्रकार से आकर के बेनी माने त्रिवेणी संगम का दर्शन किए। जो सुमिरत सकल सुमंगल देनी। सुमिरत माने स्मरण करने से, सकल माने समस्त सुंदर मंगल को प्रदान करती हैं त्रिवेणी। यही विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। इसी प्रकार से आकर के बेनी का दर्शन किया। बेनी माने त्रिवेणी। अच्छा, माताएं जो अपने सिर में केस को 3 भाग करके और फिर एक दूसरे से आबद्ध करके पिरो देती हैं, उसको भी बेनी कहते हैं। उसको भी बेनी ही कहते हैं। आप देखिएगा, माताओं के सिर के केस के जो बेनी बनाई जाती है उसमें 2 ही दिखते हैं, तीसरे नहीं दिखते हैं। दिखते हैं 2 ही, लेकिन रहते हैं 3। वैसे ही त्रिवेणी में दिखते हैं 2 और हैं 3। यही विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। स्मरण मात्र से समस्त सुंदर मंगल प्रदान करती हैं यह त्रिवेणी। मुदित नहाई किन्ह शिव सेवा पूजे जथा विधि तीरथ देवा। पूजे जथा विधि तीरथ देवा। मुदित नहाई किन्ह शिव सेवा। मुदित नहाई किन्ह शिव सेवा। मुदित माने प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके शिव सेवा किन्ह। शिव जी की सेवा श्री राम जी की, अर्थात पार्थिव पूजन किए। और तीर्थ देवा जथा विधि पूजे।
तीर्थ के देवताओं को यथा विधि माने जिनकी पूजा की जैसी विधि है उस विधि से सभी देवताओं की पूजा श्री राम जी ने की। मुदित नहाई किन शिव सेवा पूजी जथा विधि तीर्थ देवा पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। जथा विधि तीर्थ देवता की पूजा की। मुदित नहाई किन शिव सेवा, बड़ी प्रसन्नता के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किए और फिर शिवार्चन किए। स्नान करने वाले सभी प्रसन्नता पूर्वक ही स्नान करते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ स्नान किए। पूज जथाविधि तीर्थ देवा, पूज जथाविधि तीर्थ देवा। सबकी पूजा की अलग अलग विधि है। तसी पूजा चाहिए जस देवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, इसलिए जथा विधि। ठाकुर जी स्वयं पूजा कर रहे हैं। पूजा करके तीर्थ देवताओं की महिमा बढ़ा रहे हैं। तभी तो भक्तमालकार ने लिखा कवित संख्या 9 में, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धारी दूरे ईशता पांडु न सो करी है। तो भगवान अपनी ईश्वरता को किनारे करके अपने भक्तों को बड़प्पन बढ़ाते हैं। श्री राम जी तीर्थ राज प्रयाग में संगम में स्नान करने के बाद देवताओं की पूजा किए और पूजनोपरांत अब तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, तब प्रभु भरद्वाज पहियाए। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में आए, श्री भरद्वाज जी के पास आए। जैसे दंडवत करने लगे वैसे महामुनि उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिए। करत दंडवत मुनि उरलाए। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। प्रभु भरद्वाज जी के पास आ गए। सभी तीर्थ में कोई न कोई विशिष्ट महापुरुष विराजते हैं। ये सभी तीर्थों का नियम है। वहां कोई न कोई अति विशिष्ट महापुरुष विराजते हैं। और जो लोग तीर्थ में जाते हैं तो उन महापुरुष का भी दर्शन
सत्संग लाभ अवश्य लेते हैं, लेना भी चाहिए। तो जब कभी तीर्थ में जाइए तो ये पता करिए यहाँ के महापुरुष कौन है। वैसे वर्तमान समय में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। जिनके पास भौतिकता की अधिकता हो उन्हीं को बड़े मान लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो महापुरुष हो, जो वास्तव में भगवान की ही चर्चा करते हो, भगवान से जोड़ते हो, वैसे तो सभी संत यही करते हैं, लेकिन फिर भी एक विशिष्ट भजनानंदी संत होते हैं जो अपने जीवन में भजन करके और उसको जीवन में अनुभव किए हुए होते हैं। उनके पास जाने से विशेष सुख प्राप्त होता है। श्री भरद्वाज जी यहाँ के महान मुनि हैं, जैसे चित्रकूट के अत्रि जी हैं, यहाँ के श्री भरद्वाज जी हैं और ये परम तपस्वी हैं। तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना है श्री भरद्वाज जी महाराज। श्री देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र हैं, श्री द्रोणाचार्य के पिता हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और वेद पढ़ने में अग्रगण्य हैं, महान श्रुतज्ञ हैं। तो तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। श्री राम जी अपने आप को राजकुमार मानते हैं। देखिए, भगवान मनुष्य बनकर के बिल्कुल मनुष्योचित लीला करते हैं। ठाकुर जी नहीं मानते कि हम भगवान हैं, हम किन्हीं के पास क्यों जावें, हमारे पास आवावें। सो नहीं, भगवान स्वयं जा रहे हैं। सकल मुनि के आश्रम सबके पास जाते हैं। तो आप श्री भरद्वाज जी के पास आए और महर्षि भरद्वाज जी श्री राम जी के ईश्वरत्व से परिचित हैं, श्री राम जी के परत्व को भली भांति जानते हैं। जैसे श्री राम जी दंडवत प्रणाम करने लगे, वैसे उनको पूरा दंडवत भी नहीं करने दिए। करत दंडवत, दंडवत करत, और मुनि उरलाए। मुनि तुरंत उनको हृदय से लगा लिए उठा करके, और हृदय से लगाने के बाद मुनि क्या अनुभव कर रहे हैं? कहा मुनि मन मोदन कछु कही जाई, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। मुनि के मन में जो मोद है, जो आनंद है, गोस्वामी जी कहते हैं वह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, जनु मानो ब्रह्मानंद की राशि प्राप्त कर ली है। महामुनि श्री भरद्वाज जी के मन में अतिशय आनंद प्राप्त हो रहा है। वह आनंद शब्द का विषय नहीं है, ना कछु कही जाई, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में वह आनंद अगोचर है। मन समेत जहि जान न बानी, मन सहित वाणी की पहुंच नहीं है। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, मानो ब्रह्मानंद की राशि प्राप्त कर ली। महामुनि को ब्रह्मानंद प्राप्त था,
लेकिन आज मानो ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। जो ब्रह्मानंद पूरे ब्रह्मांड में बिखरा पड़ा हुआ है, वह ब्रह्मानंद साकार हो करके, मूर्त रूप हो करके अयोध्या जी में प्रकट होते हैं और महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। इसलिए मानो ब्रह्मानंद की राशि मिल गई इनको। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, सगुण साकार रूप में ब्रह्मानंद की राशि है। जेहि सुख लागे पुरारी, जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन, सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने हुलयो, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने हुलयो। सगुण साकार के सुख के सामने निर्गुण निराकार का ब्रह्मानंद बिल्कुल तुच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। जो महात्मा ब्रह्मानंद में हमेशा डूबे रहने वाले होते हैं, वे जब श्री राम जी को देखते हैं तो उनको फिर क्या कहना है। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। कौन? सनक सनंदन सनातन संत कुमार, चारों भाई सनकादिक। लेकिन जब श्री राम जी का दर्शन करते हैं तो फिर विशेष परमानंद में डूब जाते हैं। और श्री मिथिलेश जी महाराज, श्री ब्रह्मानंद के भोक्ता, वे कहते हैं, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जानकी मंगल 45 में, अवलोकि राम ही अनुभवत, अवलोकि राम ही अनुभवत, मन ब्रह्म सुख 100 गुण दये। श्री राम जी को दर्शन करके श्री मिथिलेश जी अनुभव कर रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद में प्राप्त कर रहा था, उससे 100 गुना अधिक सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। तो महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, मानो ब्रह्मानंद की राशि प्राप्त कर ली। दीन आशीष मुनीश उरा, अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी, मनहु किए विधि आनी। दिन ही आशीष मुनि सौरा, अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। दिन आशीष मुनीश, मुनीश मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी महाराज,
श्री राम जी को आशीर्वाद दिए। श्री राम जी की इच्छा के अनुकूल माधुर्य को अनुपालन करते हुए आशीर्वाद दिए। उर असजानी अति आनंद, उर माने हृदय में ऐसा जान करके अतिशय आनंद प्राप्त हो रहा है। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। विधि मनहु सुकृत फल आनी, लोचन गोचर किए। विधि ब्रह्मा जी मानो समस्त पुण्य के फल को आनी माने ला करके लोचन का गोचर माने विषय बना दिए हैं। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। दिन आशीष मुनि सौरा अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। श्री भरद्वाज जी महाराज यद्यपि श्री राम जी के ईश्वरत्व से परिचित हैं, भली भांति जानते हैं। आगे स्वयं कहेंगे, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लेकिन साथ साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ये यशस्वी भव चिरंजीवी भव। मन में ऐसा जान करके बड़े आनंदित हो रहे हैं महामुनि। जय हो विधाता। ब्रह्मा जी महाराज कर्मों के फल देने वाले हैं। आज मेरे सभी पुण्यों का फल प्रदान कर दिए। माधुर्य का प्रसंग है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु है तो यथार्थ, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा मनहु। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। क्योंकि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। महर्षि ने कहा श्री भरतलाल जी से, बड़े आनंदित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। इसके बाद व्यवहार भी कर रहे हैं। कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूजी प्रेम परि पूरन कीन्हे। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परि पूरन कीन्हे। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे। महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज कुशल प्रश्न करके आसन प्रदान किए। पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे, और प्रेम से पूजा करके परिपूरन कीन्हे। परिपूरण माने परितुष्ट किए, संतुष्ट किए। कुशल प्रश्न, यह शिष्टाचार है। कुशल प्रश्न करना चाहिए। महर्षि ने अब कुशल पूछा, श्री राम जी ने कुशलता सुनाई। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। तो कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, सुंदर आसन प्रदान किए। कुशासन हो, मृग चर्म हो, अथवा बाघंबर आदि हो, कंबल आदि आसन। तो कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, बड़े प्रेम के साथ पूजन किए। पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे,
प्रेम से पूजा करके संतुष्ट कर दिए। महर्षि भरद्वाज जी के सभी व्यवहार में प्रेम भरा हुआ है, प्रेम परिपूरित है। पूज प्रेम परिपूरन कीने, कंदमूल फल अंकुरनी के, दिए आनी मुनि मनहु अमी के, दिए आनी मुनि मनहु अमी के, कंदमूल फल अंकुरनी के, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। नीके माने अच्छे अच्छे, बड़े सुंदर सुंदर कंद मूल फल और अंकुर, जो मनहु अमी के, मानो अमृत के समान है। मुनि आनी दिए, मुनि स्वयं लाके दिए। क्या बात है, महामुनि सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आश्रम में चेले लोग नहीं हैं इनके? कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके चेले लोग नहीं, आप स्वयं कर रहे हो, क्या बात है। ऐसा नहीं, चेला बहुत है इनके पास। चेला इतने हैं, आगे प्रसंग में सुनिएगा। महामुनि ने कहा कि भाई इनको पहुंचाने के लिए कौन कौन जाएगा? तो 50 चेले तुरंत खड़े हो गए, गुरुजी हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। चेले कमी नहीं है। लेकिन महामुनि श्री भरद्वाज जी स्वयं अपने हाथ से सब सेवा कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं प्रेम। ये प्रेम है। यद्यपि गृह सेवक सेवकी ने विपुल सदा सेवा विधि गुनी। ऐसा नहीं कि राजमहल में, अयोध्या के राजमहल में सेवक और सेवकीनी नहीं है, अथवा सेवक सेवकीनी जो हैं वो जानकार नहीं है, सो बात नहीं है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, फिर भी निज कर गृह परिचर्या करे, रामचंद्र आए सोन सरई। इसको प्रेम कहते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज स्वयं आसन दिए, स्वयं पूजा किए, स्वयं फल दे रहे हैं पाने के। ये प्रेम है। भगवान के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। श्री भरद्वाज जी जानते हैं कौन सा कंद मूल फल अंकुर स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य वर्धक है, शक्ति वर्धक है, हितकारी है। ये सब भली भांति जानते हैं, वन में रहने वाले हैं बाबा। तो सुंदर अच्छे अच्छे कंद मूल फल अंकुर लाके दिए। गोस्वामी जी ने कहा मानो अमृत के समान है। जब महामुनि लाकर दिए तो सरकार सिए लखन जन सहित सा सुहाए, सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, सिए लखन जन सहित सुहाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी जन से निषाद राजगुह के सहित सुहाय माने सुंदर। श्री राम जी अति रुचि माने अति रुचि के साथ
अति रुचि माने अति क्षुधा, अति इच्छा के साथ मूल फल खाए। श्री राम जी बड़ी रुचि के साथ स्वाद लेते हुए बड़े प्रेम से भाव से मूल फल खाए। कोई यदि ये कहते हो कि महामुनि कंद मूल फल अंकुर दे जिसमें से श्री राम जी केवल मूल फल खाए, ऐसा नहीं है। महामुनि इतना प्रेम से सब दिए हैं, फिर श्री राम जी केवल मूल फल ही नहीं अपितु कंद मूल फल अंकुर सब पाए। अति रुचि माने बड़ी रुचि के साथ, चाव से, उमंग से, भूख से। जैसे भूख लगी हो और भोजन मिले तो बड़ी रुचि के साथ पाते हैं। भूख नहीं लगी हो, सामने भोजन दिया गया तो नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, थोड़ा पाए थोड़ा किनारे किए, सो नहीं। श्री राम जी अति रुचि, मूल फल खाए। अब को स्वामी जी कहते हैं भय विगत श्रम राम सुखारे, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। भय विगत श्रम राम सुखारे, श्रम से विगत माने रहित होकर के श्री राम जी सुखारे भय सुखी हुए। तब श्री भरद्वाज जी महाराज मृदु वचन उचारे, मृदु माने कोमल वचन उच्चारण किए। भय विगत श्रम राम सुखारे, श्रम से विगत होकर के श्री राम जी सुखी हुए। भला श्री राम जी को थकान लगती है क्या? नहीं, लेकिन माधुर्य में थकान लगती है। जो सभी के श्रम को हरने वाले हैं वे भी श्रमित हो जाते हैं। श्री राम जी बिल्कुल सकारे चलकर आए हैं, बिल्कुल सुबह सुबह। कल तो धूप हो गई थी, चल नहीं पाए थे। आज बिल्कुल सुबह चल करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। संगम में स्नान किए, तीर्थों की पूजा किए, तीर्थ देवताओं की पूजा किए और महर्षि भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज जी महाराज सुंदर सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक कंद मूल फल अंकुर दिए हैं। श्री राम जी बड़े भाव से पाए हैं और पाने के बाद आनंद प्राप्त किए, थकान दूर हो गई। जिनके दर्शन से श्रम दूर होता है आज वे श्रम से मुक्त हुए। जो सब में रमते हैं श्री राम जी अथवा सबको अपने में रमाते हैं, ऐसे श्री राम जी श्रम से मुक्त हुए। भरद्वाज जी कहना शुरू किए, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। आज तप, तीर्थ त्याग, तपस्या, तीर्थवास और त्याग सफल हो गया। जप, जोग और वैराग्य सब आज सफल हो गया।
आज सुफल तप तीरथ त्याग। तप उसे कहते हैं जो ऋतु के विरुद्ध, मौसम के विरुद्ध, मन के विरुद्ध भगवान के भजन में अनुरक्त रह करके अपने आप को ढाल के चलते हो। अब ऋतु के विरुद्ध, मौसम के विरुद्ध कैसे? कहा गर्मी में अग्नि का सेवन करना, धूनी तापना, ठंडी में जल शयन करना, बरसात में खुले आकाश में रहना। यह हुआ कि मौसम के विरुद्ध चलना। मन के विरुद्ध, मन जो मांग करता हो उसको ना पा करके, मन तो कहता है बढ़िया चकाचक चटपटी खाने को मिले, सोना हो करके, फलहार करके, वो भी स्वाद रहित, बिना तेल मिर्चा के, मसाला के, सदा सदा, और सात्विक फलहार करके और भजन पूजन करना एक तप कहलाता है। 24 घंटे में एक बार पाना, वो भी दूध लेके रहना अथवा फल लेके रहना अथवा एक बार भोजन लेके रहना, ये सब तप ले। तीर्थवास, तीर्थ में निवास करना। वैसे सभी तीर्थों में अमुक अमुक महीने में निवास करने का बड़ा महात्मा है, फिर भी अस्थाई निवास हो तो और अच्छी बात। त्याग, त्याग का मतलब यह हुआ सभी विषयों का परित्याग करना, सभी विषयों का त्याग करना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों को परित्याग करना, ये त्याग है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। त्याग पूर्वक रहना। तो ये त्याग कहलाता है। और जप, जप का मतलब यह है कि नियमबद्ध इतना जाप करना। जैसे जितने अक्षर का मंत्र है उतना 1000 मंत्र जाप करना। जितना श्वास हम 24 घंटे में उपयोग में लेते हैं उतना नाम जाप करना, ये जप है। विशेष जप में यह है कि पुरस्चरण पूर्वक जाप करना, विशेष जाप है ये। अनुष्ठानात्मक योग, योग से अष्टांग योग करना, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वैराग्य, वैराग का मतलब यह है कि सभी विषयों से मन को हटा लेना, मन में किसी प्रकार से विषय की बात ही ना आवे, ये वैराग्य। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मोटी मोटी सब तजई, झीनी तजई न कोई। जो कबीर झीनी तजई, झीनी झीनी हो। थोड़ा सा त्याग कर लिया, हम त्याग का ईमान में पूरे नहीं समारे, हम तो त्यागी बन गए। क्या त्याग किए? तो घर छोड़ दिए। दूसरा क्या त्याग किए? कहा विवाह नहीं किए। तीसरा क्या त्याग किए? कहा परिवार में नहीं जाते। और ये त्याग किए और उसके अहंता मन में बैठाए हुए कि हम त्यागी बने हैं। सो नहीं, त्याग के अहम भी त्याग होना चाहिए, मन से विस्मृत हो जाए, भूल जाए कि हमने त्याग भी किया है। तो आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। आज सुफल तप तीरथ त्यागू श्री लक्ष्मण जी के दर्शन से, आज सुफल जप जोग विरागू श्री किशोरी जी के दर्शन से, और सफल सकल शुभ साधन साजू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अब लोकत आजू। सकल शुभ साधन साजू सफल,
सकल माने समस्त, शुभ माने कल्याणकारी, साधन साज सुफल हो गया मेरा। कैसे? का हे राघव, हे रघुनंदन, आज जो हम आपका दर्शन कर रहे हैं, आज हमारे सभी शुभ साधन, कल्याणकारी साधन सुफल हो गए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। इसलिए अब आपसे एक प्रार्थना है कि अब करी कृपा देहु पर एहू, निज पद सरसिज साज सने हूं। महर्षि भरद्वाज जी महाराज भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।